बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 13 नवंबर 2024 है और आज के टीचर डायरी प्लानर में क्लास 9 साइंस ग्रुप के मैथ का एक्सरसाइज 9.1 शामिल है। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज के डायरी प्लानर में शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक आपने मेरे साथ लेना है, लेक्चर को आपने अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है ताकि इनका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में अच्छी तरह मैं बैठा सकूं। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 ये है, लेट पी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ए। उन्होंने बेटा ये बात कह दी है, मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। ये मेरे पास मैंने बना, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। उन्होंने बात की है कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर एक पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर पॉइंट ए मेंशन कर रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ये वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी को मेंशन कर रहे हैं और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर ए और एक्स वाई लिखने की बजाय ए और बी की वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे बेटा हमने असेस करना है कि ए कोऑर्डिनेट के ऊपर एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा और जो बी कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट है, इसके ऊपर एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा। बेटे आपने अच्छी तरह इसको देखना है। अब ये हमारे ए पॉइंट है, अब एक्स की ज़ाहिर है कोई वैल्यू तो होगी ना, एक्स की कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे जो बी है एक्स की वैल्यू कोई होगी लेकिन वाई की वैल्यू है 0। अब हमारे पास जो ए का कोऑर्डिनेट बनेगा वो बन जाएगा, या क्यों बन जाएगा, यानी अगर हम इसको पॉइंट ए अगर मेंशन करते, ए पर मेंशन करते हैं तो ये एक्स का ए है और वाई का कोऑर्डिनेट बनेगा 0। अगर हम इसको बी नोट करते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई की कुछ वैल्यू तो होगी ना, क्योंकि जब ए पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट होता ही वो है जिसमें एक वैल्यू एक्स की हो और साथ वैल्यू वाई की भी हो। अब इस पॉइंट के अंदर जो है एक्स तो कोई होगा लेकिन वाई, एक्स ए है और वाई 0 है, इसके ऊपर जो है एक्स 0 है और वाई बी है। अब बेटा हमने इनको सामने, हर क्वेश्चन के अंदर हमने इनको सामने रखते हुए सॉल्व करना है। अब उन्होंने पी और क्यू पॉइंट दिए, बल्कि ए और बी की बजाय, ए और बी की बजाय अब हम इसको पी और क्यू पॉइंट देते हैं। ये पी है और ये पॉइंट क्यू है। अब इनके दरमियान जो लेंथ है वो हमने लेनी है। ये पी क्यू लिख रहा हूँ, फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है और उसके बाद जो है y2, उसके बाद है y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर p पहले आता है तो इसकी वैल्यू x1 y1 कहलाएगी और अगर q बाद में आता है तो इसकी वैल्यू x2 y2 कहलाएगी। हमारा जो फार्मूला है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू a है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस y2 की वैल्यू b है और y1 की वैल्यू 0 है, ये होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अब हमारे पास जो वैल्यू है अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिखनी है। ये 0 है, माइनस a की वैल्यू यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है और यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू लिखी है 7 है, 7 माइनस 0 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अब ये हमारे पास बन गया है 9 है, होल स्क्वायर है, उसके बाद ये 7 है, 7 होल स्क्वायर अंडर रूट है। ये एक अंडरस्टूड बात है कि किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में होती है, यानी वैल्यू पार अगर 2 है, पार 4 है, पार 6 है, तो माइनस का साइन जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक अथेंटिक रूल है।
अब देखें ये हमारे पास 9 का स्क्वायर जो है 81 प्लस का बनेगा और 7 का स्क्वायर जो है ये 49 बनेगा। जी बेटे अब हम इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करके 9 और 1 10 1 कैरी 12 और 1 13 है। ये हमारे पास बन गया है 130 रूट आज का आंसर है। ये हमने पी और क्यू को मेंशन किया है। ये अभी इसका क्वेश्चन 2 का ए पार्ट सॉल्व किया है और अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 2 है और बी इज़ इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे बेटा सेम यही फार्मूला पहले हम लिखेंगे। पी और क्यू को मेंशन करना है। पी और क्यू इज़ इक्वल टू लिखेंगे x2 x1 होल स्क्वायर है और उसके बाद प्लस हमारे पास है y2 y1 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू ऊपर है एग्जैक्टली तौर पे वही वैल्यू नीचे आ रही है, यानी यहाँ पे पी क्यू है। अब x की वैल्यू हमारे पास जो स्पेसिमेन बनाया था वो ये हमने बनाया था 0 माइनस ए होल स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा b माइनस 0 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। ये बेटे आपने हर एक के अंदर ये फार्मूला लगाना, उसके बाद आपने वैल्यू नोट करनी है। 0 है, a की वैल्यू 2 है 2 होल स्क्वायर है, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 3 है 3 माइनस 0 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर है और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है और साथ इसका होल अंडर रूट है। किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में होती है तो अल्टीमेटली उसका साइन जो है वो प्लस में आता है। अब देखिए -2 का करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 3 का जो है ये 9 है। अब दोनों को ऐड करते हैं, 4 में 9 ऐड करते हैं तो ये 30 रूट आपका जो आंसर बन गया है। अगर आपने इसको रूट को अगर लेना हो तो आंसर आपका अंडर रूट लेना हो तो आपका आंसर जो है ये पॉइंट में निकल आएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। आपने कहीं नहीं जाना, पूरे जितने 6 पार्ट हैं 6 के 6 इसी लेक्चर में शामिल हैं। जी बेटे अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास है a इज़ इक्वल टू -8 है और b इज़ इक्वल टू 6 है। अब बेटे हम इसे अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, यही हमारे पास स्पेसिमेन है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जस्ट हमने इसके अंदर b की वैल्यू a और b की वैल्यू पुट करनी है। वही आपने फार्मूला मेंशन करना है, पी क्यू इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है और उसके बाद जो है लिखेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास जो है आप पहले ये लिख लें, ये a की वैल्यू हमारे पास -8 है, x2 हमारे पास 0 है और उसके बाद जो x1 हमारे पास जो वैल्यू है ये a की वैल्यू जो है यानी माइनस ये है, वैल्यू का अपना साइन आपने लिख लेना है। उसके बाद अब लिखेंगे हम, या मैं एक स्टेप आपको और कर देता हूँ, यानी इज़ इक्वल टू ये हमारे पास है x2 0 है और x1 हमारा a है, a होल स्क्वायर है, y2 हमारे पास b है और y1 जो है 0 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। 0 वैसे है, ये फार्मूले का अपना साइन है, a की वैल्यू -8 है वो हमने इनर साइड पे पुट करनी है और उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास जो है ये 6 है, यानी b की वैल्यू 6 है, 0 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36 है होल अंडर रूट है। इनको ऐड करने से 100 है और रूट लेते हैं तो इसका आंसर जो है ये 10 निकला है। जी बेटे अभी हमने क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम इसी के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है a इज़ इक्वल टू -2, a इज़ इक्वल टू -2 और b इज़ इक्वल टू -3 है।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेम वही वैल्यू हमने पुट करनी है कि हमारे पास है 0 - a होल स्क्वायर है। फार्मूला एग्जैक्ट ये है x2 - x1 होल स्क्वायर है और उसके बाद है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है। 0 वैसे का वैसे रहेगा और a की वैल्यू -2 है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद b की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू -3 है और उसके बाद है -0 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी आप देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा -2 हमारे प्लस में हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है और उसके बाद है -3 का स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, होल अंडर रूट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ सकती है कि यहाँ माइनस किधर चला गया। बेटे रूल ये कहता है कि किसी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में होती, यानी पार 2 है, पार 4 है, 6 है, 8 है, तो साइन जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं तो 13 रूट है, इसका आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी अभी हमने सॉल्व कर लिया है। आपने बेटे कहीं नहीं जाना, अभी आपके 2 पार्ट बाकी हैं, जब वो सॉल्व होंगे फिर आपको कहीं उठने की इजाज़त होगी। जी बेटे अब हम इसके क्वेश्चन 2 के 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th और 6th पार्ट हमारे पास ये है, ये हमारे पास है 5th पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 5th पार्ट है, a इज़ इक्वल टू √2 है और b इज़ इक्वल टू 1 है। हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर p इज़ इक्वल टू ये है 0 और a की वैल्यू जो है √2 है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद है b की वैल्यू 1 है, 1 - 0 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे ये तो साइन खैर प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा यानी √2 का ये स्क्वायर है, उसके बाद जो है ये 1 का स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे स्क्वायर से रूट कैसे, सिर्फ 2 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 है, होल अंडर रूट है, 2 और 1 3 अंडर रूट है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब इसका जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट है, हम उसे वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है, a इज़ इक्वल टू -9, b इज़ इक्वल टू -4 है। जी बेटी अब हम इसी फार्मूला मैंने पहले से राइट किया हुआ है, अब इस फार्मूले के अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। PQ इज़ इक्वल टू अब है 0, ये फार्मूले का अपना साइन है और a का अपनी वैल्यू जो है 9 माइनस में है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू -4 है, 0 होल स्क्वायर है और 7 होल अंडर रूट है। माइनस इंटू माइनस प्लस है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है -4 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81 है, 4 का स्क्वायर जो है जो 16 है, होल अंडर रूट है। इनको ऐड करते 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 रूट इसका आंसर बन गया है। जी बेटे हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को अभी सॉल्व किया है। आपने जो मैंने लेक्चर दिया है आपने इसका होमवर्क भी करना है। राइट एक साइड पे आपने डेट लिखनी है, यानी 13 नवंबर 2024 और एक साइड पे आपने डे यानी वेडनेसडे आपने राइट करना है और आपने मिडल में लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जब स्कूल खुलेंगे आपका होमवर्क जो है अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।